आइए मेरे प्यारे बच्चों, लर्निंग सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक है टेंस। आज हमारा टॉपिक क्या है? टेंस है। टेंस की हिंदी होती है काल। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो आइए हम देखेंगे इसके डिफिनीशन को। पहले कार्य के समय यानी कोई भी काम कर रहे हैं उसके समय के मुताबिक यानी समय के अनुसार वर्ब मतलब क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम टेंस कहते हैं। किसके रूप में परिवर्तन? क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को हम टेंस कहते हैं। क्रिया के रूप में परिवर्तन का मतलब, क्रिया के रूप में जैसे प्ले, प्लेड, विल प्ले, ये तमाम चीजों में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, काल कहते हैं। अब इसकी इंग्लिश में भी देख सकते हैं। टेंस यानी काल। चेंजेस माने बदलता है। किसको बदलता है भाई? फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया के रूप को बदलता है। किस चीज के लिए? टू एक्सप्रेस माने व्यक्त करने के लिए द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी किसी कार्य के टाइम को बताने के लिए, किसी कार्य के टाइम को बताने के लिए टेंस का प्रयोग होता है। क्लियर? अब आगे देखेंगे काइंड ऑफ टेंस, यानी टेंस के प्रकार। टेंस कितने प्रकार का होता है ये देखेंगे। टेंस जो है, टेंस यानी काल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब ये तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? पहला देखेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो टेंस कितने हुए? 3। टेंस हमारे 3 हुए। अब इन तीनों टेंसों को डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस को डिटेल में देखेंगे। क्लियर? आगे बढ़िए। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? इसकी डिफिनेशन को भी याद करके लिखना भी है, याद भी करना है। प्रेजेंट टेंस किसी कार्य के, ध्यान देना, किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का मतलब कोनो कार्य हो रहा है अथवा करने का भाव। भाई मैं कोई कार्य कर रहा हूं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो होने या करने का बोध हो का मतलब कार्य होने का पता चले, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी किसी कार्य या घटना के होने अथवा करने का भाव जब पता चले तो उसे कौन सा टेंस कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब देख लो एक बात, मेन बात, इस टेंस में हिंदी क्रिया के अंत में, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं काल को, तो काल किससे पैदा होता है? क्रिया से ही होता है, क्रिया के एक्शन से होता है। कोने काल में जा रहे हैं। तो अब देखें इसके अंत में क्या था? क्रिया के अंत में क्या था? है, हूं, हो, यानी हिंदी क्रिया के अंत में ये चीजें आती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम कौन से टेंस को पढ़ रहे हैं या कौन से टेंस में हमारा एक्शन चल रहा है। वह होता है प्रेजेंट टेंस। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आई गो का मतलब मैं जाता हूं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, यानी मेरे कार्य करने का ढंग क्या है? आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूं। यहां पे देखेंगे आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। आई हैव गॉन मतलब मैं जा चुका हूं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं अथवा मैं 2 घंटे से पढ़ता रहा हूं। यानी कौन से टेंस में चल रहा है? आप ध्यान से देखिए, मिलाइए, सब मिलेगा आपको लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में। यानी हिंदी भाषी क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे कि हिंदी के अंत में क्या आता है, तो प्रेजेंट टेंस होता है, और इंग्लिश में क्या आता है वहां भी पता चलता है। टेंस का ज्ञान यहां से भी, यहां से, या देखिए आई गो, मैं जाता हूं, यानी यहां से इस तरह से हम समझेंगे। क्लियर? इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस को बकायदा, इसको और भी एग्जांपल्स जो कि मैं आगे दूंगा उससे और भी समझेंगे। क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? आइए इसकी डिफिनीशन को पहले देखें। पास्ट टेंस किसी कार्य के बीते हुए समय में, भाई कोई कार्य हो गया जो बीत गया, उसके बीते हुए समय में होने या करने, भाई जो कार्य समय बीत गया, उस समय जो कार्य कर रहे थे या कार्य हो रहा था, बात समझिए, जो कार्य कर रहे थे, जो कार्य हो रहा था, उसका बोध हो। कार्य करने या होने
का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। अब इस पास्ट टेंस की हिंदी क्रिया के अंत में क्या आता, ध्यान देंगे। इस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में क्या आता है? था, थी, थे अथवा या, ई आदि ऐसे शब्द आएंगे जिससे पता चलता है कि जो हिंदी क्रिया का जो कार्य है वह पास्ट टेंस में हो रहा है। आदि शब्द आते हैं, इसको बकायदा आप नोट बना लीजिएगा, नोट बनाकर लिख करके रेडी रखिएगा, इससे टेंस का आपको बकायदा ज्ञान रहेगा। आइए एग्जांपल देख रहे हैं। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार था। हैड कहां प्रयोग होता है? पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस को पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस में होता है। तो मेरे पास एक कार था, देखिए था और यहां पे आपको मिला था, पास्ट टेंस। अब आगे देखेंगे। आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं क्या कर रहा था? आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। तो वाज देखिए, मैं एक पत्र लिख रहा था यहां पर आपको मिलेगा हिंदी क्रिया में था। और वाज कहां पे प्रयोग होता है? पास्ट टेंस में। तो आई वाज राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे। ही वेंट टू दिल्ली, वेंट, ही माने वह, वेंट माने गया, कहां गया? टू दिल्ली यानी दिल्ली गया, तो वह दिल्ली गया। तो या देखिए, या हिंदी क्रिया के अंत में भी है, यहां भी है, ठीक। और गो का सेकेंड फॉर्म है, यानी गो, वेंट और गॉन, तो यह सेकेंड फॉर्म है, वेंट। और एक और एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल अब समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट यानी इसके फ्यूचर को भी देखेंगे। आइए हम फ्यूचर को देखते हैं। चलिए हम फ्यूचर टेंस को भी देख लेते हैं। फ्यूचर टेंस बोले तो आप पहले ही देख चुके हैं। फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्यकाल। भविष्यकाल की डिफिनेशन देखो, किसी कार्य के आने वाले, अब ध्यान देना, किसी कार्य के आने वाले समय का मतलब आने वाला समय, क्या मतलब? आने वाला का समय का मतलब होता है भविष्य। भविष्य में होने या करने का बोध हो, क्या चीज? भविष्य में होने या करने का बोध हो, किस चीज का? कार्य का, तो उसे क्या कहते हैं? उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो भविष्य में कार्य होने का कोई अगर संकेत मिलता है या बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? बोलो, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। इस टेंस में हिंदी क्रिया के अंत में क्या आता है? गा, गी और गे। इस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में गा, गी, गे आता है। अब आइए हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। अब देखिए अंत में क्या आया? गा। तो गा आप यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, गा। तो आई शैल प्ले। और फ्यूचर टेंस में आप जानते हैं इंग्लिश में किस चीज का प्रयोग होता है? विल और शैल का। तो यहां पे आप देख सकते हैं क्या यूज हुआ है? शैल। यू विल बी गोइंग टू आगरा, तो यहां भी देखिए विल का प्रयोग हुआ और यहां पे भी देख लीजिए विल का प्रयोग हुआ। तो तुम, यू विल बी गोइंग टू आगरा, यानी तुम आगरा जा रहे होगे। लास्ट में देखिए क्या है? गे। यहां पे आपको मिलेगा गे। इससे पता चलता है कि यह फ्यूचर टेंस है। अगला देखिए, वी शैल हैव डन द वर्क, हम कार्य कर चुके होंगे। हम कार्य कर चुके होंगे, तो यहां पे देखिए शैल, यहां पे भी देखेंगे शैल, यानी फ्यूचर टेंस में विल और शैल का प्रयोग होता है। तो और हिंदी क्रिया के अंत में गागे, गे। लास्ट वाला देखेंगे, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा होगा। लास्ट में देखिए गा आ गया। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा होगा। यहां पे भी देखिए विल का प्रयोग हुआ है। तो बच्चे लोग, इस तरह से हमने टेंस को यानी काल को बकायदा देखा और इसकी बकायदा डिफिनीशन भी हमने बताया, ताकि आप इसे लिख सकें और बकायदा पढ़ सकें, समझ सकें। अब हम इसको आगे जो पढ़ेंगे, टेंस यानी टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंस जो इनके डिटेल को है, इसके डिटेल को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमारी वीडियो यहां पे समाप्त होती है। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। धन्यवाद।